अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ज़िना कर्ज़ है। अगर कोई किसी के साथ ज़िना करता है तो दूसरा कोई आदमी ज़ानी की माँ, बहन या बेटी के साथ ज़िना करता है, प्लीज़ शरीयत की रोशनी में इसकी वज़ाहत फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। जी हाँ, बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि ज़िना ये कर्ज़ है। अगर तुम किसी की बेटी, बीवी, माँ, बहन के साथ ज़िना करोगे तो तुम्हारी भी बीवी, बेटी, बहन या माँ के साथ ज़िना किया जाएगा और मरने से पहले पहले ऐसा ज़रूर होगा। बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं और ये जुमला भी इस्तेमाल करते हैं, इन्ना ज़िना दैनुन, कि ज़िना ये एक कर्ज़ है। लेकिन याद रखना चाहिए कि इस तरह की कोई बात शरीयत और सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के मुताबिक तो ये आयत कुरानी के भी ख़िलाफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़्र उख़रा, कि किसी का बोझ दूसरे पर नहीं डाला जाएगा। अगर किसी आदमी ने किसी खातून से ज़िना किया है, अब इन दोनों मुजरिमों के जुर्म का बोझ किसी और पर कैसे डाला जा सकता है। लिहाजा लोग ये कहते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। शाहिद भाई ओखला से मालूम करते हैं, मैंने नज़र और मन्नत मानी थी कि अगर स्कूल के एग्ज़ाम में पास हो गया तो 1 महीने मुसलसल 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ूँगा, तो क्या जमात के साथ पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि मन्नत मानने के बहुत सारे शराइत हैं। मिसाल के तौर पर एक शर्त तो यह है कि जिस चीज़ की आप मन्नत मान रहे हो वो अल्लाह तबारक व तआला के ही मुताल्लिक़ मन्नत हो। आदमी किसी गैरुल्लाह के नाम पर मन्नत माने, किसी दरगाह के बाबा के नाम पर मन्नत माने, तो ऐसी मन्नत दुरुस्त नहीं होगी। दूसरी शर्त यह है कि आदमी किसी न किसी इबादत ही की मन्नत माने और वह इबादत भी ऐसी हो जिसकी नज़ीर फ़र्ज़ या वाजिब के दर्जे में शरीयत में मौजूद हो। मिसाल के तौर पर नमाज ये इस्लाम में फ़र्ज़ है। अब कोई आदमी इस नमाज ही की मन्नत माने कि मैं इतनी रकातें नफल नमाज अदा करूँगा, तो ये मन्नत मान सकता है। रोज़ा शरीयत में फ़र्ज़ है। रोज़े के उन्वान से, रोज़े के जिन्स पर कोई आदमी मन्नत माने कि मेरा काम हो गया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, तो इस तरह की मन्नत मानना जायज़ है। तीसरी शर्त यह है कि वो जिस चीज़ की मन्नत मान रहा है वो ऑलरेडी पहले से ही इस्लाम में उस आदमी पर वाजिब और फ़र्ज़ ना हो। मिसाल के तौर पर जैसा कि सवाल में है, ये इसने मन्नत मानी कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो मैं 1 महीने की या 2 महीने की मुकम्मल 5 नमाज़ जमात के साथ अदा करूँगा, तो ऐसी मन्नत मानना हरगिज़ जायज़ नहीं है, चूँकि ये नमाज तो उस पर पहले से ही फ़र्ज़ है। लिहाजा मज़कूरा जो मन्नत मानी गई है वो मन्नत ही दुरुस्त नहीं हुई है, और जब मन्नत दुरुस्त नहीं हुई तो फिर उसकी अदायगी भी ज़रूरी नहीं होगी। एक खातून का सवाल है, बहुत सी मरतबा लटकाए हुए कपड़ों पर परिंदे बीट कर देते हैं, तो इनकी पाकी या नापाकी का क्या मसला है? मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि परिंदे की बीट के ताल्लुक़ से 3 सूरतें हैं। बहुत सारे परिंदे तो वह हैं जो इंसान के दरमियान ही परवरिश पाते हैं, जैसा कि मुर्ग है और बतख है। तो इन जैसे परिंदों की बीट का हुक्म यह है कि अगर ये कपड़ों पर लग जाएं तो नजासत गलीज़ा के दर्जे में है। और नजासत गलीज़ा का हुक्म यह है कि अगर नजासत गलीज़ा एक सिक्के से ज़्यादा अगर लग जाए तो फिर उसके होते हुए नमाज दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन अगर एक सिक्के से कम है तो फिर उसके होते हुए नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इसी तरह जानबूझकर होते हुए नमाज पढ़ते रहना ये मकरूह है। दूसरे परिंदे वो हैं जो हवाओं में और फ़िज़ाओं में परवरिश पाते हैं। बहुत सारे परिंदे हैं, जैसे कबूतर है, फाख्ता है, मैना है, बुलबुल है, इसी तरह तोता है। ये सारे वो परिंदे हैं कि अगर इनकी बीट कपड़ों पर लग जाए तो चाहे कम हो या ज़्यादा हो, इनकी वजह से कपड़े नापाक नहीं होंगे। अगर वो बीट लगी हुई हो तो नमाज बिल्कुल अदा हो जाएगी। तीसरे परिंदे गैर माकुलुल लहम है, यानी वो परिंदे जिनका गोश्त नहीं खाया जाता है। तो ऐसे परिंदों की बीट के मुताल्लिक़ अक्सर उलमा और फ़ुक़हा ये फरमाते हैं कि नजासत खफ़ीफ़ा के दर्जे में है। और नजासत खफ़ीफ़ा का हुक्म यह है कि कपड़े के जिस हिस्से पर वो बीट लगी है अगर वो चौथाई हिस्से से कम है तो फिर उसके होते हुए नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन अगर उस कपड़े के हिस्से से चौथाई से हिस्से से ज़्यादा है तो फिर नमाज ऐसी हालत में दुरुस्त नहीं होगी।
फैसल भाई जाकिर नगर से मालूम करते हैं, बच्चे का अकीका करते हुए बकरा पहले ज़िबा करना होता है या बच्चे के पहले बाल कटाने होते हैं, इसकी वजाहत फरमाएं। जी हाँ, मुआशरे में इसको बहुत सारे लोग ज़रूरी समझते हैं कि पहले बाल काटे जाएंगे उसके बाद ही जानवर को ज़बह किया जाएगा। हालांकि इस तरह की कोई बात ज़रूरी नहीं है, जैसा मौका हो ऐसा किया जा सकता है। पहले जानवर भी ज़बह करके बाद में बाल काटे जा सकते हैं और पहले बाल काट के भी बाद में जानवर ज़बह किया जा सकता है। एक साहब का सवाल है, बाज़ लोग कब्र पर मिट्टी डालने के बाद हाथ धोने से मना करते हैं, असल बात क्या है शरीयत की रोशनी में जवाब दें, हालांकि हाथों पर मिट्टी लगी हुई होती है। जी हाँ, उलमा और फुक़हा ने इस बात की सराहत की है कि कब्र की मिट्टी डालने के बाद हाथों को धोया जा सकता है। न धोने की कोई बात शरीयत में मौजूद नहीं है, गोया मुमानात नहीं है। अगर कोई आदमी धोना चाहे तो बिल्कुल धो सकता है। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, क्या कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ने पर भी वही सवाब मिलता है जो कुरान मजीद पढ़ने पर मिलता है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि कुरान मजीद के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं, और ये उसी वक्त मुमकिन है जब आदमी कुरान मजीद की आयात की और हरूफ की तिलावत करे। जब आदमी तर्जमा पढ़ता है तो वो कुरान मजीद नहीं पढ़ता बल्कि कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ता है, लिहाजा तर्जमे को पढ़ने से वो फजीलत भी हासिल नहीं होगी। एक खातून का सवाल है, अगर शादीशुदा औरत का इंतकाल हो जाए तो उसको कहाँ दफनाना चाहिए, ससुराल में या उसके मायके में? वजाहत फरमाएं। शादी करने के बाद लड़की का असली वतन उसका ससुराल हो जाता है, लिहाजा जहाँ उसका इंतकाल हो वहीं उसे दफन किया जाएगा। अगर ससुराल में इंतकाल हुआ है तो वहीं उसे दफन किया जाएगा, और अगर अपने मैके में अपने घर इंतकाल हुआ है तो वहाँ दफन किया जाएगा। शरीयत का मंशा भी यही है कि जहाँ इंतकाल हो वहीं दफन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मसीह मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें, और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।